भारतीय टीम की तबीयत बहुत बिल्कुल ही हरी है, मतलब गुलाबी नहीं हरी है हाँ, कहा जाए। वो अंग्रेजी में गुलाबी कहते हैं हाँ यस, और हिंदी में वो हरी हो हरी जाती होती है। है। अच्छा हुआ इन्होंने अपने बाल की कुर्बानी एक ही बार दी, अगर वो हर शर्त लगाते तो अभी तक कुछ नहीं बचा होता, कपड़े भी जा चुके होते हैं अभी। प्लेइंग 11 को लेकर के जो माथापच्ची चल रही है, सॉर्टेड है इंडिया, मतलब थिंक टैंक जो है अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने एक रूपरेखा खींच रखी है। शायद रोहित शर्मा से भी टीम के बारे में पूछेंगे तो शायद उनके पास सीधा सीधा जवाब नहीं होगा। बड़ा रहस्य Side बना strain. हुआ है, साइड स्ट्रेन। साइड स्ट्रेन कॉमन चोट है ये। साइड स्ट्रेन को भी लो ग्रेड साइड स्ट्रेन बोला गया, सिर्फ साइड स्ट्रेन नहीं है। एंड्रू साइमंस पार्टी कर रहे थे, अगले दिन पहुंचे नहीं थे अभ्यास के लिए और सीधा सीधा उनको वहां से। मैं इस चीज़ को दूसरी तरीके से इसलिए देखता हूँ कि मेरे को लगता है अगर वो ये स्टेप ले सकते हैं तो मेरे को लगता है कि वो खुले आम आके इस चीज़ को बोलते और इस चीज़ को बोल के थे कि एक मैच के लिए उनको हम इस वजह से डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो। मैं हेजलवुड को नहीं देखना चाहूंगा। एक तो वो जिस तरह के गेंदबाज है, दूसरा 36 पे आप ऑल आउट हुए थे, वही 5 director विकेट in- 8 रन देकर दिए। बिल्कुल, तो वो अगर ना ही हो तो बेहतर है। आगे जाते हुए सीरीज में शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़े बेटर बैटिंग कंडीशंस देना चाहेगी। पिंक बॉल की ऐसी क्या खासियत है सर, थोड़ा बताइए कितना डिफरेंट है ये। ये एक ऐसी गेंद है जिसमें आप सेट नहीं हो सकता बैटर। नीथन लायन की शायद 30-40 विकेट हैं 12 पिंक बॉल टेस्ट मैचों में। अब लोग कहेंगे कि पर्थ आप जीत गए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है उन्होंने वहाँ गलतियाँ की थी, सिलेक्शन में गलती की थी। आपके पास अश्विन और जडेजा दोनों नहीं खेलते, कब हुआ है ऐसा? पहले तो ये होता था चलो एक खेलेगा तो कौन खेलेगा। सोशल मीडिया के लिए इतने लोग लेके चलते हैं, वो और चीज़ों के लिए भी लोग लेके चलते होंगे, जैसे स्टेप हो गया तो और उसमें चीज़ें क्या हो गई। गलती है भाई? नहीं गलती तो कुछ क्या है? क्या रोहित शर्मा एक माइंड गेम ही खेल रहे हैं कि भाई अभी कोई क्लू नहीं देना चाहते, कोई संकेत नहीं देना चाहते ऑस्ट्रेलिया को कि आया है तो ओपन ही करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो चल रही है खींचातानी रस्साकशी जो चल रही है वहाँ पे, अंत में हाइब्रिड ही हो रहा है। अब वो मान भी गए, अब उन्होंने नाम भी उसका बदल दिया है, क्योंकि उसको मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा GTU कहते हैं, इसका मतलब होता है गिरे तो भी टांगो। गुलाबी क्या है, किसी आम आदमी से पूछिए तो कहेगा एक रंग है, और हम सभी ने स्कूल में पढ़ा था लाल और सफ़ेद को मिलाइए तो गुलाबी रंग बनता है। किसी कवि ने कहा है कि गुलाबी शाम होती है, शहर होता है, पहर होता है गुलाबी, है ना। एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने लिखा कि बेबो की जो गल्ला हैं वो पिंक पिंक होती है। एक और शायर हुए, कवि हुए, उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी होता है। लेकिन क्रिकेट का कीड़ा कटवाए हुए लोगों से पूछिए तो कहेंगे गुलाबी एक गेंद होती है, पिंक टेस्ट होता है, और बस भी है क्योंकि एडिलेड में भारतीय टीम अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा ये टेस्ट मैच, पिंक टेस्ट मैच खेलने जा रही है। मेरी आवाज़ ख़राब है, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है, और निखिल सर करीब करीब गुलाबी जर्सी पहन कर, गुलाबी नहीं है यानी एग्जैक्टली, गुलाबी ठंड ठंड भी होती पड़ बिल्कुल। रही है। यस अभी वही मौसम है, बिल्कुल। जो शुरुआती ठंड जिसको कहते हैं गुलाबी ठंड में। और अंग्रेजी में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे इज इंडियन क्रिकेट टीम इन द पिंक ऑफ इट्स हेल्थ, मतलब Yes. क्या सेहत अच्छी है ना। तो गुलाब का तो क्रिकेट से बड़ा नाता है। यस आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल, हाँ। लेकिन भारतीय टीम की तबीयत बहुत बिल्कुल ही हरी है, मतलब गुलाबी नहीं हरी है कहा हाँ, जाए। वो अंग्रेजी में गुलाबी कहते हैं हाँ ना, यस, और हिंदी में वो हरी हो हरी जाती होती है। है। ये इनको दे दीजिए गुलाबी गेंद, ये मेरे पीछे पड़े हैं पिछले एक हफ्ते से। गुलाबी गेंद हाँ, इनको जाना है, फैक्ट्री जाना है सर, मुझे फैक्ट्री जाना है, देखना है कैसे बनती है, क्या फर्क लीजिए है, शाश्वत। क्या अलग है इसमें। शाश्वत आए हैं आज दोबारा बल्ला बोल में, दूसरी बार हाँ। और नए लुक के साथ इस बार। हाँ, लुक के पीछे की कहानी भी बताइए, मुझे पता चली। हाँ, आपको तो मैंने बताई थी, हम जब मिले थे उस दिन, जब पहला ही दिन था शायद, उस दिन की बात है जब मैंने आपको बताई थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेरी एक शर्त लगी थी एक तरीके से, और इसके बारे में हमने ऑन एयर जो हमारा चैनल है स्पोर्ट्स टुडे, उस पर भी उस बारे में हमने बताया था कि अगर विराट कोहली की शतक आ जाती पर्थ टेस्ट मैच में, तो फिर मैंने ऐसा बोला था कि मैं अपने बाल कटवा लूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन से विराट की सौ आई नहीं थी। मेरे को लगा था कि जिस तरीके की कंडीशंस की हम बात कर रहे थे, जैसी कंडीशंस होने वाली थी पर्थ में, उस हिसाब से लग रहा था कि शायद 150-200 रन तो टोटली एक एक इनिंग्स में शायद बन पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन ईज होती गई, ये मैंने तो जरूर आपने तो शर्त तब लगाई थी जब कंडीशन पता ही नहीं हाँ थी ना, नहीं तो तब कैसे पता मतलब था? थोड़ा ये था कि पेसी पर्थ जैसे जाना जाता है, उस हिसाब से मेरे को था कि क्योंकि इतने टाइम से आई नहीं और फॉर्म जिस तरीके से चल रहा था,
पर मेरे को एक्सपेक्टेड उस टेस्ट मैच से पहले ना पर्थ का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 साल में 450 रन था। पर वो उसमें था ना, पर इस बार तो वो वाली बात थी कि बहुत जूसी विकेट देंगे, तब तक वो भी आ चुका था। हमने तो पिछले 5 साल ही देखा उसी ग्राउंड पे, ऑप्टस मैदान पर पर्थ पे एवरेज 2018 से लेके ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 250 था। पर ये जो शर्त सॉरी 450 पर ये जो शर्त लगी थी जब क्यूरेटर का एक जो पहला इंटरव्यू आया था पर्थ में, वो क्यूरेटर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि काफी लो स्कोरिंग विकेट होने वाली है, क्रैक्स थोड़े लेट खुलेंगे लेकिन बाउंस काफी ज्यादा होगा। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा वो था 50-50 तो नहीं, मेरे को बिल्कुल चांस नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, तभी मैंने इतना बड़ा दाव लगा दिया। लेकिन फिर वो दूसरी इनिंग में शतक आ जरूर गई। जब वो शतक के करीब जा रहे थे, उस दिन ऑक्शन भी था, मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे को लगा था कि 70-80 रन तक पहुंच जाएंगे और साथ वाले लोग शायद ऑल आउट होते जाएंगे, पर उस दिन नितिश रेड्डी भी खड़े रहे, सुंदर ने भी जरूर एक तरीके से एक साथ दिया उनका और वो 100 हो गई फिर। तो मैंने 2 दिन में सर ऐसा होता है, आज भी होता है। मतलब मुझे लगा था कहीं इन्होंने मन्नत मांगी हो कि विराट कोहली का शतक हो जाए तो अपने बाल कटवा लो। ये अक्सर आप ऊपर डेस्क में जाएंगे, बड़े बोल्ड प्रेडिक्शन करने के लिए जाने जाते हैं रेडिकल। हाँ, मतलब कि ऐसा हो जाएगा सब। पर अच्छा हुआ इन्होंने अपने बाल की कुर्बानी एक ही बार दी, अगर वो हर शर्त लगाते तो अभी तक कुछ नहीं बचा होता, कपड़े भी जा चुके होते अभी तक। ठीक है, तो अपन आज इस पॉडकास्ट में किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, कौन से पॉइंट्स पे आप बात करेंगे? अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि दूसरा टेस्ट मैच है एडिलेड में, सर डॉन ब्रैडमैन का शहर है, वहाँ ये मुकाबला होना है। और पिछली बार यहीं पे हम 36 पे ऑल आउट हुए थे। हालांकि इस बार सिनेरियो कुछ अलग है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। रोहित शर्मा टीम से जुड़ चुके हैं, एक बीच में हमारा प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ एक वार्म अप गेम भी हो गया है, तो उससे भी कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। इन सब पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे अंत में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो चल रही है चर्चा परिचर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी के बीच, तो उन पर भी थोड़ी सी अपन बात करेंगे। सर, रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हमने देखा था वार्म अप गेम में रोहित आए थे खेलने के लिए नीचे, मतलब केएल राहुल को उन्होंने भेजा ओपन करने के लिए, फिर राहुल रिटायर्ड हो गए थे, शुभमन गिल तीसरे नंबर पर आए। अच्छी बात यह भी है कि शुभमन गिल भी वापस आ चुके हैं। तो क्या प्लेइंग 11 को लेकर के जो माथापच्ची चल रही है सॉर्टेड है? इंडिया मतलब थिंक टैंक जो है अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने एक रूपरेखा खींच रखी है? अभी तक खींच तो ली होगी। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि आज क्योंकि हम 3-4 दिन दूर हैं, 3 दिन दूर हैं टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, तो अगर आज आप शायद रोहित शर्मा से भी टीम के बारे में पूछेंगे तो शायद उनके पास सीधा-सीधा जवाब नहीं होगा। ये इसलिए नहीं कि वो बताना नहीं चाहते, बट वाक़ई ये निर्णय नहीं लिया गया होगा, क्योंकि एक चीज़ बहुत अहम हो जाती है, आप शायद मैच से पहले थोड़ी कंडीशंस भी देखते हैं, पिच भी देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको परेशानी लग रही होती है वो अपने आप ही सुलझ जाती है। नेट प्रैक्टिस में किसी को चोट लगी जाती है तो जब तक 11 बनती है वो भी परेशानी चली जाती है। होता है अक्सर ऐसा। बिना नेट प्रैक्टिस के भी लग जाती है। जोश हेजलवुड के बारे में चीजें चल रही हैं, हाँ, बड़ा रहस्य साइड बना स्ट्रेन। हुआ है। साइड स्ट्रेन कॉमन चोट है कि नहीं, साइड स्ट्रेन को भी लो ग्रेड साइड स्ट्रेन बोला गया, सिर्फ साइड स्ट्रेन नहीं है, काफी लो ग्रेड का साइड स्ट्रेन है वो, स्ट्रेन है वो। ये भारतीय क्रिकेट में तो ये प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही है पीठ कि की दर्द, नहीं, साइड स्ट्रेन वाली। ओके, साइड स्ट्रेन होता है। हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि साइड स्ट्रेन कोई क्यों पकड़ते हैं। मतलब अगर आपको बहाना बनाना है किसी को ड्रॉप करने के लिए तो कुछ और बना लीजिए। बुखार नहीं बोलते, बदल बुखार तो है। दिया, हर्षित राणा को हर्षित तो राणा बुखार को ही हुआ बुखार था, है। हाँ, बदल ही दिया उन्होंने। नहीं वो देखिए वो कारण अलग था ना। वो बुखार इसलिए था क्योंकि वो उनके पक्ष में फैसला लिया जा रहा था। साइड स्ट्रेन अच्छा, तब होता है, नेगेटिव है वो। हाँ, साइड स्ट्रेन तब होता है जब खिलाड़ी के पक्ष में नहीं। अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग मर्ज के लिए अलग अलग इलाज है। बिल्कुल कोड वर्ड है। कोड वर्ड है जी हाँ। तो मतलब आपको क्या लगता है, आएंगे रोहित शर्मा पर इंडियन प्लेइंग 11 पे, लेकिन पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो हेजलवुड ने जो बम फोड़ा था करके, है ना, जो एक फूट की खबरें जहाँ से निकलनी शुरू हुई थी, तो क्या एक ये बड़ा कारण हो सकता है उनको ऐसे बाहर करने का? बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि मैं देख रहा था, एक स्टैट था कि पिछले 10-1 सालों में जितना भी भारत के साथ मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, सारे ही मैच जोश हेजलवुड ने खेले। उनका ओवरऑल करियर भी देख रहा था, इंडिया आप छोड़ दें, उन्होंने हार्डली कोई टेस्ट मैचेस मिस किया हैं। तो वो जो खिलाड़ी इतनी लंबी स्पेल्स डालता है, इतनी लंबी लंबी सीरीज खेलता है, वो पहले टेस्ट मैच के बाद ही लो ग्रेड साइड स्ट्रेन उसको होना थोड़ा तो अटपटा मुझे लगा। और इसलिए भी लगा कि वो ठीक उस बयान के बाद आया।
और इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वो ये बयान देते हैं, जो मैंने उस वक्त वो बयान सुन के कहा था, देखिए ये बाई चांस वाला बयान नहीं है। वो कुछ ना कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं, खुश नहीं है वो अपना जाहिर कर रहे हैं। उसको दो तरीके से लिया जा सकता था, एक कि भाई चलो ठीक है ये खुश नहीं है, इन्होंने बोल दिया, पर प्लेयर तो बहुत बड़ा है, खिलाते हैं। दूसरा ये हो सकता था, नहीं भाई इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, आपने कैसे टीम स्पिरिट को ब्रेक किया, इस तरह के बयानबाजी की जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में होता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस चीज़ को लेकर बहुत ध्यान रखता है कि कभी कोई इनडिसिप्लिन हुआ या टीम से बाहर कोई चीज़ गई हो या कभी ऐसा हुआ हो जो आपने टीम के खिलाफ बोला हो, तो वहाँ पर ये टीम स्पिरिट को लेकर बहुत वो चीज़ होती है। ये नहीं कि बड़ा प्लेयर है तो आप कहते हो अरे छोड़ो यार इसने बोल भी दिया, क्योंकि अक्सर हमारे कल्चर में फिर भी हो जाता है, अब बड़े प्लेयर को एक दो गुस्ताखियाँ माफ़ होती है, वहाँ पर टीम से बढ़कर कोई नहीं होता, ये तो हमने देखा है। मैं था वहाँ पर जब आपका एंड्रू साइमंस थे, रात को उन्होंने पार्टी करी थी, ये इंग्लैंड की बात है, मुझे याद शायद चैम्पियंस ट्रॉफी थी या क्या था, टूर्नामेंट अब मेरे जहन से जा रहा है, और ऑस्ट्रेलियाई टीम वहाँ पर थी और एंड्रू साइमंस पार्टी कर रहे थे, अगले दिन पहुँचे नहीं थे अभ्यास के लिए, और सीधा सीधा उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया था कि आप अपना बोरिया बिस्तर संभालें और आप वापस जाइए। तो ऐसा मतलब हो चुका है इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में। तो वो बयान देते हैं, जॉश हेजलवुड कुछ कहते हैं और ठीक उसके बाद साइड स्ट्रेन आना, तो ठीक है, मतलब मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट ये रखूँगा कि वो कुछ चांस हो सकता है कि वाकई साइड स्ट्रेन आ गया हो, बट उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। उन्होंने कहा सीधा कि भाई बल्लेबाजों से पूछिए, उनको रन बनाने हैं, मैं तो अगला टेस्ट मैच सीधा सीधा देख ही रहा हूँ वो। और सिर्फ अच्छा, कई बार आप बोलते हैं आप इतने हज़ारों मील दूर बैठे हैं, मैंने एडम गिलक्रिस्ट का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। डेविड वार्नर ने कहा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा कि टीम में कोई दरार है, पर ये बिल्कुल अटपटा तो मुझे लगा जो जॉश हेजलवुड ने कहा। माइकल वॉन ने यहाँ तक कहा कि नहीं भाई मैंने तो आज तक किसी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को सुना ही नहीं इस तरह का बयान देते हुए। रवि शास्त्री ने कहा कि भाई ये सुन के तो इंडियन टीम कॉन्फिडेंस अगर इधर भी होगा पर्थ के बाद तो वहाँ पहुँच चुका होगा कि यार इनके तो बुरे हाल है, लड़ रहे हैं आपस में। तो इसके बाद ड्रॉप करना मैं सरप्राइज नहीं हूँ, और मुझे लगता है इसके पीछे उनका बयान ही है, साइड स्ट्रेन या आप कुछ भी नाम दे दें उसको। मेरे को लगता है इस चीज़ में इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो सर ने बात बोली ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है उधर टीम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, चाहे प्लेयर कैसा भी हो। शायद जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं कि प्लेयर कितना ज़रूरी है टीम के लिए, उस हिसाब से उस पर डिसीजन लिया जाए, उस हिसाब से उसने जो भी किया उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमने देखा है, चाहे वो जब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और बैनक्रॉफ्ट थे, स्मिथ और वार्नर उस टाइम पे सबसे बड़े नाम थे उनके। काफ़ी लंबा क्रिकेट आ रहा था, वर्ल्ड कप था मेरे को याद है उस टाइम पे, इंडिया के साथ सीरीज़ थी, उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हम सब ने इस बारे में सोचा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपने, क्योंकि आईसीसी की तरफ से इतना बड़ा बैन नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड था जिसने वो बैन दिया था, क्योंकि उनके अपने मॉरल्स के खिलाफ जाके उन्होंने किया था। उन्होंने नहीं सोचा कि टीम का क्या होगा। हेजलवुड हालांकि पिंक बॉल में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके बावजूद भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यही कारण होगा कि उनको इस मैच से ड्रॉप किया गया हो। नो मैटर कि उनकी परफॉर्मेंसेस, चाहे सबसे अच्छे बॉलर वो है, फिर भी उन्होंने कर दिया होगा इस वजह से। पर बस मैं इस चीज़ को दूसरी तरीके से इसलिए देखता हूँ कि मेरे को लगता है अगर वो ये स्टेप ले सकते हैं तो मेरे को लगता है कि वो खुले आम आके इस चीज़ को बोलते और इस चीज़ को बोलते थे कि एक मैच के लिए उनको हम इस वजह से डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। शायद वो इतना, क्योंकि उनको भी पता है कि टीम ऑलरेडी मैच हारी हुई है, कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है उनकी टीम का। उसके बाद ऐसी चीज़ें करने से क्या हुआ कि टीम का माहौल, टीम के आसपास माहौल थोड़ा ख़राब हो गया। अगर वो यही चीज़ खुले में आके कह देते तो ज़रूर बात ज़रूर होती, लेकिन एज अ टीम वो शायद ज़्यादा एकजुट और उस तरीके से इतनी ज़्यादा स्पेक्यूलेशन ना होती बाहर से। तो मेरे को लगता है शायद साइड स्ट्रीम भी हो सकता है, पर अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उस बारे में मैं शॉक नहीं हूँ। दूसरी बात है ना, वो जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो भी जॉश हेजलवुड के लिए भी एक तरह से आप पब्लिकली उनको एक फटकार लगा रहे हैं ना, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि खिलाफ उनके जा सकती थी जॉश हेजलवुड के। शायद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है भाई उनको पनिशमेंट तो देनी है, लेकिन थोड़ा अगर माइल्ड तरीके से दी जाए, ये कह दिया जाए साइड स्ट्रेन है, क्योंकि कई बार ये भारतीय क्रिकेट में भी आप देखते हैं किसी को ड्रॉप करते हो तो आप उसको शायद बता देते हो कि भाई आपको ड्रॉप किया जा रहा है इस कारणवश, लेकिन
ताकि दुनिया भर के सामने थोड़ी आपकी बेइज्जती ना हो, तो आप ये कह देते हो यार साइड स्ट्रेन है या बैक एक है, तो इस तरह की। बट जैसे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी पर्थ टेस्ट मैच में, और रिकॉर्ड भी उनका पिंक टेस्ट में बहुत शानदार रहा है जोश हेजलवुड का, निश्चित तौर पर मुझे लगता है बोलैंड ही खेलेंगे, है ना, फर्स्ट चॉइस वही है। कितना बड़ा सेटबैक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाए तो? सेटबैक है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि बोलैंड मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है। मैं तो हैरान था कि उनको आपने पर्थ में नहीं। सोचा नहीं, पर्थ में भी वो बड़ी परेशानी पेश कर सकते थे। जब कंडीशन हेल्पफुल होती है, खासतौर पर लैटरल मूवमेंट होती है, बहुत अच्छा करेंगे। पिंक बॉल में भी ठीक है, फर्क पड़ेगा। हेजलवुड का एक्सपीरियंस उनको एक शानदार गेंदबाज बनाता है, बट बोलैंड भी कोई कम खतरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इंडियन टीम हूँ तो मैं, ठीक है बोलैंड खतरनाक होंगे, वो कंडीशन है, मैं हेजलवुड को नहीं देखना चाहूंगा। एक तो वो जिस तरह के गेंदबाज है, दूसरा 36 पे आप ऑल आउट हुए थे, वही तो 5 रहता विकेट है 8 रन देकर दिए। बिल्कुल। तो वो अगर ना ही हो तो बेहतर है। तो कुछ हद तक तो ये भारतीय टीम के लिए बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि स्कॉट बोलैंड का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, और स्कॉट बोलैंड एक तरीके से एक अलग डायमेंशन भी लाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक में। लेकिन हेजलवुड का होना मेरे को लगता है, क्योंकि पिंक बॉल जो हमने देखी उसका लैकर बहुत लेट जाता है, तो बॉल और ज़्यादा टाइम तक स्विंग होती रहती है, अंडर लाइट्स भी उस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जैसे हमने देखा है एडिलेड का, जो अगर बैटिंग की कंडीशंस देखें तो इतनी बुरी नहीं है, और हम इस बारे में कल भी बात कर रहे थे कि आगे जाते हुए सीरीज में शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़े बेटर बैटिंग कंडीशंस देना चाहेगी। तो जब बैटिंग कंडीशंस आप अच्छे दोगे तो आपको बॉलर ऐसे चाहिए जो ज़्यादा एक तरीके से कुछ नया फैक्टर ला पाए। हेजलवुड ऐसे जाने थे जो स्विंग बॉल को ज़्यादा देर तक कर सकते थे। उनका जिस तरीके का एक्शन है, जिस तरीके के वो बॉलर है, मेरे को लगता है वो ज़्यादा घातक रहते इंडियन बैटर्स के लिए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है स्कॉट बोलैंड और उनमें। ज़रूर हेजलवुड, जैसे सर ने भी बोला, ज़्यादा एक तरीके से बैटर्स इंडियन नहीं देखना चाहते होंगे, पर स्कॉट बोलैंड भी ऐसे जने हैं। आपको याद होगा उन्होंने पहले इंडिया ए के गेम से केएल राहुल को बिल्कुल खुलेआम चेतावनी दी थी कि मैं एक वॉकिंग विकेट की तरह है केएल राहुल उनके लिए, और उन्होंने वही किया। तो वो एक तरीके से एक जना है, वो बहुत एक अलग चीज़ लेके आएगा टीम में, वो अग्रेसर की तरह प्ले करेंगे। काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आजकल सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इंडियन टीम की। वो एक जना है जो वो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आएगा, उसका उनको फ़ायदा भी हो सकता है। बट हमने देखा वार्म अप गेम में भी स्कॉट बोलैंड खेल रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स 11 से, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मुझे वहाँ नज़र नहीं आई, क्योंकि पिच में भी बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मुझे नहीं दिखा वहाँ पे। खैर एडिलेड की पिच पे आएंगे, लेकिन पिंक बॉल की ऐसी क्या खासियत है सर, थोड़ा बताइए कितना डिफरेंट है ये लाल गेंद से टिपिकल जो। एक तो इसमें ये है, इसका सीम ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। हालांकि ये वाली नहीं है, वो कुकुबरा की होगी पिंक गेंद, ये हमारे पास एसजी की है जो भारत में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आप कुकुबरा के भी देखेंगे तो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड सीम है। सीम। एक चीज़ तो वो है, इसलिए ऑफ द पिच भी आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। दूसरा, इन द एयर जो स्विंग है वो भी ज़्यादा देर तक होता है, क्योंकि इसमें लैकर ज़्यादा है और वो ज़्यादा देर तक रहता भी है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी गेंद है जिसमें आप सेट नहीं हो सकता बैटर। 30 पे भी आप हो तो एक अच्छी गेंद पे होता है ना, रेड बॉल पे आप कहते हो 30 35 40 पे चले गए, अब तो भाई फुटबॉल की तरह दिख काम रही आसान है, हो गया, अब हाँ। काम आसान है और धीरे धीरे इफेक्ट कम होता है। इसमें आप कभी भी सेट नहीं हो सकते, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि यार मैं सेट हूँ, एक अच्छी बॉल और आप आउट हो जाते हो। तो इसलिए बॉलिंग टीम जो है हमेशा एक चांस, हावी। हाँ उनका रहता है, और थोड़ा क्विकर ऑफ द सरफेस भी जाती है लैकर ज़्यादा होने की वजह से, थोड़ा है। हालांकि वो अब टॉप लेवल बैटर्स को, लोअर लेवल पे बैटर्स को परेशान करता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस जो है। टॉप लेवल बैटर तो एंजॉय करते हैं उस तरह का ना। ये मतलब मोटा मोटा है। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्वाइलाइट का जो टाइम होता है, जब सूरज एकदम ढल ढल रहा रहा है, होता और है। हाँ वो बीच का जो समय है ट्वाइलाइट जिसे कहते हैं, वहाँ पे कई बैटर्स हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी बार इस पे चर्चा की है कि साइटिंग में प्रॉब्लम होती है। वो जो 1-1.5 घंटे का जो स्पेल आता है, तो वो भी लक ऑफ द ड्रॉ भी होता है। वो एक आपकी अगर बैटिंग आ भी रही है तो किस स्टेज पे आ रही है, कैसा है, वो सब चीज़ें लेके थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे ना मुझे बहुत पहले मेरे को याद है, मैं इंग्लैंड गया था, तब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस्तेमाल ही नहीं करी जा रही थी पिंक बॉल गेंद, और काउंटी क्रिकेट ने सबसे पहले इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं स्पेशली इंडिया की टेस्ट सीरीज़ थी, लेकिन मैं स्पेशली गया था काउंटी गेम एक कवर करने की, पिंक बॉल कैसी है। वहाँ मैंने कई प्लेयर जो इंग्लैंड के लिए भी खेल रहे थे, कई प्लेयर का, उनसे बात की। तब मुझे अब याद आया कि अब मैं जो जो चीज़ें पिंक बॉल के बारे में बता रहा हूँ उससे काफ़ी अलग चीज़ उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा था कि यार
स्पिनर्स को बिल्कुल मदद नहीं करती, इसमें कोई ग्रिप ही नहीं आता, सीधी सीधी आती है, सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाती है, 50 ओवर के बाद बहुत ही सॉफ्टनेस हो जाती है। तो तब वो नई पिंक बॉलें थी, तब जो गेंदबाजी जो कंपनियां थी वो भी इसको थोड़ा सा बेहतर करी थी, R&D हुआ है। अब इस तरह की कंप्लेन नहीं आ रही। जो मुझे याद आता है, मैं बात कर रहा हूँ 2009 की बात होगी ये शायद, हाँ 2009 की बात, काफ़ी समय हो गया इस काफ़ी बात टाइम हो को। गया। इनफैक्ट एक इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात सर ने जो करी स्पिनर्स की ग्रिप की, काफ़ी बार हम पिंक बॉल में ना सिर्फ ये बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद मिलेगी, पर क्योंकि इसकी जो सीम जैसे सर ने बताया ज़्यादा प्रोनाउंस होती है, ज़्यादा उभरी हुई होती है, कूकाबूरा की ऑफ कोर्स नहीं होती उतनी, उस वजह से स्पिनर्स को ग्रिप तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन साथ साथ बाउंस क्योंकि नई पुरानी ज़्यादा जल्दी नहीं होती, वो लैकर रहता है, बाउंस भी ज़्यादा मिलता है। नीथन लायन की शायद 30-40 विकेटें हैं 12 पिंक बॉल टेस्ट मैचों में, तो ये बिल्कुल क्लियरली, और अश्विन का भी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खराब नहीं है पिंक बॉल से, तो स्पिनर्स का भी रोल काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से पिंक बॉल के साथ आ जाता है, क्योंकि बाउंस एक तो ज़्यादा मिल रहा है, ग्रिप अच्छी मिल रही है, तो वो बैटर्स को वो चीज़ भी परेशान करती है, क्योंकि क्या होता है कि आप फास्ट बॉलर्स को खेलते जाते हो, आपको अब जब स्पिनर्स आ गए आपको लगता है कि मुश्किल टाइम निकल गया, अब थोड़ा आप एक तरीके से शटर डाउन करने वाली बात हो जाती है, पर स्पिनर्स को भी अपना उतनी ही मदद मिलती है, तो वो भी उतना ही परेशान करते हैं, तो अगर एक क्वालिटी और स्पिनर है तो उसको भी उतनी ही मदद मिलती है मेरे हिसाब से पिंक बॉल मुझे पे। पता नहीं आपको याद आता है वो अहमदाबाद वाला टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच था, अक्षर पटेल ने काफ़ी विकेटें ली थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर गेंदें ना सीम पर नहीं लैंड कराई थी, लेकिन यहाँ पर लैंड कराई थी, लैकर का इस्तेमाल किया था, तो वो क्विक ऑफ द सरफेस जाके इंग्लैंड के काफ़ी बैटर्स आउट हो गए थे, क्योंकि थोड़ी वो एक्स्ट्रा, वो उस तरह के गेंदबाज है भी, ज़्यादा टर्न नहीं कराते, तो उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया था पिंक बॉल में, कि थोड़ा वो जो एक्स्ट्रा, अगर आप बैकफुट पे खेल रहे हो तो फंस जाता है बैटर, या लेग बिफोर हो रहा था या बोल्ड हो रहे थे, उन्होंने काफ़ी उसका भी फ़ायदा उठाया था कि यहाँ पर गेंद लैंड कराई थी। लेकिन साइट होने में काफ़ी बल्लेबाजों को दिक्कत दिक्कत आती है, होती ये है। बात काफ़ी ज़्यादा हो भी चुकी है पहले, कि शायद जो कूकाबूरा की होती है वो फिर भी साइट हो जाती है, जो कि जिससे खेला जाएगा। एसडी की थोड़ी ज़्यादा डार्क इन शेड होती है, वो आप रेड बॉल भी अगर देखो तो एसडी की थोड़ी ज़्यादा डार्क डार्क होती होती है, है। तो वो भी एक चीज़ दिक्कत बैटर्स को रहती है ट्वाइलाइट में, उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी लाइट भी नहीं होती, पूरा अंधेरा भी नहीं होता, तो उस वजह से फिर बैटर्स को वो साइट करने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे डे नाइट टेस्ट मैच की बात करें, ट्वाइलाइट का जिक्र आप कर रहे हैं, भारत का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, एक आध मैच ही भारत ने जीता है, जहाँ तक मुझे याद आता है। ईडन दो गार्डन में जीता है, श्रीलंका के अहमदाबाद, हाँ बांग्लादेश में अहमदाबाद जीता है। में, हाँ, हाँ बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश है, यस। और अहमदाबाद में जीता है वो इंग्लैंड वाला इंग्लैंड वाला। मैच। वो नाइट गया ही नहीं था, लेकिन मैच कभी भी अहमदाबाद नहीं, क्योंकि डेढ़ ढाई दो, दिन तो हाँ चला 2.5 था, दिन में ही खत्म हो गया तो था। उन दिनों में रात को तो हाँ, जाता होगा, पर वो जब तक उनकी बैटिंग आती थी तब तक तो अक्षर पटेल वो खत्म वो नहीं अलग कर बात पाते है, वो पर मैच। हाँ, पर एक दिन भी नहीं चलता तो समझ आता, 2.5 दिन चला वो मैच, वो तो पूरी सीरीज ही 2.5 दिन चली। रोहित शर्मा पे आते हैं। वार्म अप गेम जो है हमने देखा था, उसमें जड्डू हमें गेंदबाजी करते हुए दिखे थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, इंडिया के सारे पेसर्स थे एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह, है ना, बुमराह वहाँ नहीं थे, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आता है कि बुमराह वहाँ क्यों नहीं थे। क्या दो स्पिनर्स खेलने की तरफ जा रही है इंडियन टीम, या सिर्फ वैसे ही दिखावा था वो? ओह नो चांस, मुझे तो नहीं लगता आप 2 स्पिनर खेलते हुए देखेंगे एडलेड में, क्योंकि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच है। अगर एडिलेड में ही मैच होता है रेड बॉल के साथ, तो पूरी जो टीम सिलेक्शन है वो बदल जाती है। अब क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी, और हाँ, अगर आप इसको इस तरह से देखें, मतलब वो उसमें पॉसिबल है कि क्योंकि आपके स्पिनर्स भी अच्छे खासे बैटर्स हैं, तो अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को नीतीश रेड्डी की तरह एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करके उनको खिला लो, नीतीश रेड्डी को ना खिलाओ, वॉशिंगटन सुंदर की जगह खेलें, और फिर एक और स्पिनर को लेके आ जाए, चाहे जडेजा हो, क्योंकि वो भी बैटिंग कर सकते हैं, फिर मतलब बनता है। लेकिन फिर भी आपको 3 फास्ट बॉलर तो रेगुलर मुझे लगता है खिलाने ही रखने पड़ेंगे। होंगे। तो अगर आप में वो हिम्मत है, आपने 3 फास्ट बॉलर रख लिए, एक वॉशिंगटन सुंदर रख लिया, तो आपके 11, 10, 9, 8 और 7 पे आपके मान लो वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, फिर आप 6 बैटर्स के साथ जाके ये कॉम्बिनेशन खेल सकते हो। दैट विल नॉट, मतलब मुझे तो ये ऑप्शन, चाहे आप एक फास्ट बॉलर खिलाओ या एक स्पिनर खिलाओ, मुझे तो ये ऑप्शन बेटर लगता है कि आप एक उस खिलाड़ी को खिलाओ जिसकी स्किल है। अब लोग कहेंगे कि पर्थ आप जीत गए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है उन्होंने वहाँ गलतियाँ की थी, सिलेक्शन में गलती की थी। आप टेस्ट मैच जीत गए वो ठीक है, लेकिन आप नीतीश रेड्डी के आपको विकेटें निकाल के दे सकते हैं,
क्या वो इस तरह के बॉलर हैं कि वो आपको विकेटें दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो अब आप उनको किस लिए खिला रहे हो? उनकी बैटिंग के लिए खिला रहे हो। बट ऑब्वियसली। अगर बैटिंग के खिलाओगे तो मैं एक प्योर बैटर को खिला देता हूँ। देखिए, उन्होंने रन बनाए, लेकिन वो किस अंदाज में रन बनाए? तेज तरह काउंटर बैटिंग अटैक करके है। आपने रन बना दिए। वो लेकिन हर वक्त टेस्ट मैच में आपको वो नहीं चाहिए। आपको वो भी चाहिए ना, आपको अगर एक बैटर खिलाना है तो आपको वो बैटर चाहिए जो, अगर आपका टॉप ऑर्डर जिस दिन फेल हो गया, 6-7 पे आप बैटिंग क्यों कराते हो? या 6 नंबर वाला बैटर का क्या काम है कि किस दिन आपके 1 2 3 4 से कुछ नहीं हुआ तो उस दिन 5 और 6 100 मार के आपको बचाएंगे। आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं। तो मैं तो प्योर बैटर इसीलिए खिलाता हूँ। पर आपने पिछले टेस्ट में अगेन उन सबको खिलाया जो आपको बैटिंग दे रहे थे। हर्षित राणा को खिलाया क्योंकि वो आपको बैटिंग दे सकते हैं थोड़ी बहुत। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया क्योंकि वो बैटिंग दे सकते हैं। नीतीश रेड्डी को खिलाया, बैटिंग दे सकते हैं। बट ये टेस्ट में सोच मुझे समझ नहीं आती। T20 क्रिकेट में मुझे समझ आ रहा है सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है, 5-5 10-10 बॉलें मिल रही हैं। ओडीआई में भी चलो कुछ हद तक मैं मान लेता हूँ उतनी बॉलें हैं। आप अगर 2 या 3 रेगुलर बॉलर के साथ गए, बाकी बैटिंग से भर लो, और ये सक्सेसफुल रही भी है टीम। टेस्ट क्रिकेट में कौन ऐसे करता है? मैंने उदाहरण दिया था कल, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। आपके पास अश्विन और जडेजा दोनों नहीं खेलते। कब हुआ ऐसा? पहले तो ये होता था चलो एक खेलेगा तो कौन खेलेगा। आपने दोनों को एलिमिनेट कर दिया। क्या वॉशिंगटन सुंदर उनसे बेहतर स्पिनर है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर उनसे बेहतर बैटर है, पर वो आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाओगे। नेथन लायन ने कोई विकेट नहीं लिया पर्थ में, तो क्या नेथन लायन नहीं खेलेंगे एडिलेड टेस्ट? बिल्कुल खेलेंगे फिर, क्योंकि वो उनके बेस्ट स्पिनर है। अश्विन मेरे लिए नेथन लायन ही है ना। वो कैसे नहीं खेल सकते? वो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी चर्चा करी सीरीज शुरू होने से पहले कि नेथन लायन को कैसे खेलेंगे। स्टीव स्मिथ बात करें, मानस लाबुशेन बात करें। उन्होंने पर्थ में देखा होगा, लो ये तो खिला ही नहीं रहे। वो अलग बात है वो हार गए, पर हर मैच वैसा नहीं होगा। आपको बेस्ट टीम खिलानी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा अजीब बात ये मेरे को भी लगती है। ये तो वही वाली बात हो गई। मैंने एग्जांपल देना चाहूँगा। मैक्स स्विनी जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है, वो पहली बार ओपन कर रहे हैं। यस। वो एक एक्चुअली स्पिनर भी हैं और मिडिल ऑर्डर बैटर है। तो ये वही बात हो गई कि उन्होंने नेथन लायन को ड्रॉप करके मैक्स स्विनी को नीचे खिला दिया, बस अपनी बैटिंग लंबी करने के लिए। इंडिया एग्जैक्टली वही कर रही है। वॉशिंगटन सुंदर को नीचे खिला के, क्या कहते हैं, अश्विन और जडेजा को बाहर रखी, क्योंकि आपको बैटिंग लंबी करनी है। ये तो सेम वो हुआ कि मैं वही एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी थोड़े बहुत मीडियम पेसर लगते हैं, 125-30 पे चले आते हैं। तो हाँ, क्या ऑस्ट्रेलिया, मानस लाबुशेन ने वो तो 137-38 डाल रहे थे, तो उनको खिला लेंगे। ऑलराउंडर है ये, फास्ट बॉलिंग Exactly. ऑलराउंडर है, ये बॉल भी डाल लेता है। नहीं खिलाएंगे ना, क्योंकि उसकी बॉलिंग से विकेट नहीं आएगा। वो बिल्कुल। बैटर है, तो आपको प्योर बैटर खिलाना पड़ेगा। और ये चीज पर्थ में चल गई क्योंकि रन काफी कम बने और सेकंड इनिंग्स में कंडीशंस भी अच्छी हो गई, तो आपके टॉप ऑर्डर ने रन मार दिए। अब यहाँ पे क्योंकि जैसी कंडीशंस, पहला फर्स्ट इनिंग्स भी 200-300 के आसपास कुछ एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स एडिलेड पिंक बॉल में ही, और उसके बाद आपको जब रन ज्यादा मारने पड़ेंगे, फिर आपको बॉलिंग भी और चाहिए होगी जो विकेट ले। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ऐसे बॉलर है जो एक तरीके से विकेट टेकर हो पाए? यहाँ पे अश्विन जरूर है। आप अश्विन को खिला लेते और एक बैटर एक्स्ट्रा खिला लेते, तो आपके पास बैटिंग का भी कुशन है नीचे, और अश्विन एक बॉलर जो यहाँ पे विकेट भी ले सकते हैं। जडेजा भी जडेजा हाँ, भी, yes. जडेजा मतलब मैं अश्विन के साथ जाना चाहूँ, इसलिए मैं अश्विन कह रहा हूँ। जडेजा भी, कोई भी एक जना। वॉशिंगटन सुंदर से बेटर ऑप्शन उसमें है, क्योंकि दोनों पहले बॉलर है, पहले बैटर्स नहीं है। थोड़ा हैरान करने वाला था ये, वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी गई जिस तरीके से। बट नीतीश, वो उन्होंने विकेटें निकाली न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो Yes. कंडीशंस वैसी थी। जब आपकी फ्लैटर कंडीशन है, आप जहाँ स्पिन बॉलर को मदद नहीं मिल रही, आपको अपने स्किलफुल Skill से, स्पिनर्स को लाना पड़ेगा। वो मैंने वो पर्थ का भी उदाहरण दिया। फर्ज करें पहली इनिंग तो लगभग बराबर थी दोनों की, ठीक है, एक 19 एक 20। दूसरी में इंडिया ने इतने रन लगा दिए। अगर इंडिया वहां रन नहीं बनाता, मतलब ठीक ठाक बैटिंग करता, और टारगेट आपका 300 का 250-300, होता, हाँ 500 के प्लस नहीं होता, 300 का टारगेट होता, ऑस्ट्रेलिया भी अलग अप्रोच करता। बिल्कुल। आप फंस गए थे, आपके फास्ट बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे थे, वहां आपके स्पिनर विकेट निकालते। मैंने वो एग्जांपल दिया था। एक समय आ गया था जब हेड बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल। तब मुझे लग रहा था जडेजा चाहिए यार, वहां रफ बना हुआ है, उसकी आउटसाइड इज ऑफ स्टम्प, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है वहां, तो जडेजा होता, आप रफ का इस्तेमाल करता, वहां आपको विकेट निकालता। जब आप फंस रहे हो, वही क्योंकि रन इतने थे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस बॉल डाल रहे थे, वो गलती करेंगे, वो भी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, मार्श हो, हेड हो, आउट हो ही जाना था। लेकिन वो फंसने वाला मैच होता ना, 280 320 के बीच वाला टारगेट, तो आप बीच में घबराते, क्या करूं, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स भी लंबे स्पेल नहीं डाल सकते बहुत, तो आपको स्पिनर्स चाहिए होते हैं। और उस दिन आपको ना नीतीश रेड्डी विकेट निकालेंगे,
ना वॉशिंगटन हाँ सुंदर। उस कंडीशन में ना वॉशिंगटन नहीं, सुंदर। मुझे लगता है ना वार्म अप गेम में जिस तरीके से जड्डू को गेंदबाजी उनसे करवाई गई, बैटिंग के लिए भी भेजा गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम ये सोच रही है कि जड्डू को एडिलेट में डाला जाए सुंदर की जगह, तो ऐसा मुझे काफी लगता है। लेट बैटिंग कराना, बॉलिंग भी बहुत लेटर ऑप्शन एक तरीके से रखना, इसलिए मेरे को मैं ज्यादा उसमें पढ़ नहीं रहा, क्योंकि सरफराज ने भी बैटिंग करी, देवदत्त पडिक्कल उसके ने भी बाद करी, आया, हाँ। तो इस वजह से मैं इस चीज में ज्यादा पढ़ नहीं रहा। जडेजा डेफिनेटली एक ऑप्शन जरूर, अश्विन से पहले जडेजा ही है, अगर हम उस तरीके से लाइन में देखें, क्योंकि अश्विन कहीं भी जब से ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हुआ है कहीं भी एक तरीके से दिखने को नहीं मिले हैं, सिवाय टीम के साथ ट्रैवल करने के। इस नहीं वजह से मैंने देखा उनको, प्रैक्टिस जरूर ग्राउंड पे नहीं देखा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, हाँ उनके यूट्यूब वीडियोस आ पे, रहे हैं, अक्सर आ रहे हैं, यूट्यूब वो पे तो आईपीएल का आ ही फीड रहे कर हैं। हाँ, रहे हैं। पूरी क्या टीम बात बना है, रहे हैं, वो पूरी एनालिसिस टीम उनका यूट्यूब चल रहा है, साथ साथ हाँ ऑस्ट्रेलिया से भी चल रहा है। वहाँ वहाँ भी मैंने पूरी देखा। मतलब प्रोडक्शन टीम लेके चलते हैं अश्विन अपने हाँ साथ। हाँ नहीं प्रोडक्शन तो आजकल बैकएंड से हो जाती है ना, अच्छा, इंडिया से हो जाती हाँ, आप वीडियो है। बना आप के तो देते वीडियो हो। बना के भेजे तो फिर बैकएंड टीम नहीं, पर पूरा कुछ ऐसे बनाती है। क्रिकेटर फिर भी भी तो है कुछ सर तो जिनके बारे में आपने बताया जो प्रोडक्शन भी लेके चलते नहीं हैं। वो यूट्यूबर्स नहीं है भाई, अच्छा, वो स्टार्स हैं, वो अपने साथ सोशल मीडिया टीम रखते हैं जो उनकी रील्स बनाते फिर उसमें प्रोड्यूसर मतलब काफी बड़ी टीम होती है हैं। वो बड़ी सोशल टीम होती मीडिया है, की। एक कैमरा पर्सन होता है जो शूट करता है और 2 प्रोड्यूसर होते हैं। अच्छा, दो। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिफाई करते वो हैं कि अब ये रील कैसे बनेगी, अभी उसने ऐसे जैसे उतरा हो, अब वो फैन है कोई, अब फैन आया, छोटा सा बच्चा फैन है, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये देखो फैन से मिलेगा, बड़े बढ़िया रील बन जाएगी। वो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जैसे अश्विन इन डेप्थ एनालिसिस ऐसे कर रहे, वैसे थोड़ी कर रहे हैं, उनको चाहिए 1 मिनट 60 सेकंड की रील, तो वो ऐसे उतरे और 10 साल के बच्चे को ऐसे साइन किया, वो बनाया और वो बहुत तो बढ़िया वो reel अगर बनती सिर्फ है। अपने जब सिर्फ सोशल मीडिया के लिए इतने लोग लेके चलते हैं, वो और चीजों के लिए भी लोग लेके चलते होंगे, जैसे शेफ हो गया तो और इन उसमें चीजें क्या हो गए। गलती है भाई, नहीं गलती तो तो कुछ क्या है इसके लिए यार, तो आपको यही कप्तान ही होना नहीं पड़ता होगा यही टीम का शायद, नहीं तो तभी आप ये कर यही पाते यार, होगे। यही आपके फुटबॉलर्स भी तो लेके चलते हैं ना, हम्म आप उनके बारे में नहीं बोलते। आपका वो लुइस हैमिल्टन अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं हर रेस के लिए, उनका डॉगी भी जाता है उनके बिल्कुल। साथ वो प्राइवेट जेट में, तब आपको कंप्लेन नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट तो मैं भी नहीं कर तो रहा। अब अगर क्रिकेटर्स इतना पैसा कमा रहे हैं तो शेफ लेके जा रहे हैं, उनको अपनी हेल्थ देखनी होती है, शेफ इसके लिए तो लेके जा आपको रहे हैं, वैसे सही कह रहे कप्तान ही होना पड़ता होगा। हैं। नहीं अच्छा, कोई भी ले आपके जा लिए जो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में आपके भी पास गए पैसे हैं, हैं। शेफ लेकर के गए हैं ऑस्ट्रेलिया आपको में। पता है, अब मैं आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ, अभी हम्म, इन्होंने बोला है, आपको पता है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, बस बताऊंगा थोड़े, एक फ्रैंचाइज है आईपीएल की, उन्होंने एक बहुत बड़े भारतीय खिलाड़ी को इस बार रिटेन नहीं किया आईपीएल में, हम्म, ठीक है, मतलब वो उसको पसंद करते हैं, वो हम्म, रिटेन नहीं किया उसको, क्योंकि बात हुई, बात नहीं बनी, तो फिर उसके ऊपर काफ़ी अभी चर्चा हुई, क्यों नहीं रिटेन किया, किसी को लगा जो बैठ नहीं रहे, किसी को लगा वो शायद कोचिंग स्टाफ मांग रहे, किसी को लगा वो पैसे ज्यादा मांग पैसे ज़्यादा, पर अब आप लोग जानते नहीं है कि वो कुछ समय पहले वो एक ऑक्शन में भी गए थे, ऑक्शन में भी बैठे थे हम्म, उसी फ्रेंचाइज के लिए, हम्म, तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगा ऑक्शन के लिए, लेकिन मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, ओ, प्राइवेट जेट आप भेजेंगे, मुझे पिक करेगा, मुझे लेके जाएगा, फिर प्राइवेट जेट भेजा गया, लेकिन जो दरार है ना, जो वहाँ से जो परेशानी है वो वहीं से शुरू होगी। अच्छा, हाँ तो अब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सबको बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, चाहिए होती तो है। अब ये हाँ, वो प्लेयर मतलब नहीं है जिनकी बात ये कर शेफ रहे हैं, शेफ वाले नहीं है, दूसरे हैं। पर ऐसे बहुत हैं ऐसे प्लेयर्स, तो अब सब वो उस लेवल पे जा चुके हैं, तो उसमें क्या गलत है नहीं, कोई भाई, गलत आज के दिन में अगर इनको और मैं मानता हूँ कि ये प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, 20 करोड़ जो मिल रहा है डिजर्व करते हैं, क्यों मैं कहता हूँ यार, फ्रेंचाइजेस भी तो कितनी, भाई ये 200 करोड़ की फ्रेंचाइज थी, 250 करोड़ 300 करोड़ में बिकी हैं ये सब जब Yes. पहले सीजन में, आज एक फ्रेंचाइज कुछ साल पहले 7,000 करोड़ में बिकी ना, तो जब 300 करोड़ की फ्रेंचाइज 7,000 करोड़ वैल्यूएशन जा चुकी है, कितने गुना हो गया, 20-30 गुना हो गया, बिल्कुल, तो प्लेयर तो 5-6 करोड़ के बिक रहे थे पहले सीजन में, अब 20 भी गए तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो क्या है, वो प्लेयर्स की तो कम कमाई, मैं तो कहता हूँ ज्यादा महंगाई मिले, कितनी बढ़ गई है। एग्जैक्टली, तो और मिलना शेफ तो चाहिए, रखने, क्योंकि खाना वाना आपको पता नहीं बाकी जगह कैसा बिल्कुल मिल रहा मिलना है। चाहिए। शेफ तो आजकल के दिन में, मतलब ये तो 20 करोड़ एक आईपीएल में कमा रहे हैं, अगर आपकी सालाना तनख्वाह, अगर आप बिजनेसमैन है 20 करोड़ कमा रहे हैं, तो आपका भी शेफ ही जा रहा है, आप बिल्कुल। हॉलीडे पे जा रहे हो, आपकी बच्चों के साथ नैनी जा रही है, उसके हम्म, साथ आपका खाने बनाने वाला आदमी जा रहा है, आप यूरोप हॉलीडे कर रहे हो, वो तो आम बात है, दिल्ली में जो इतने पैसे कमा लेते हैं लोग वो लेके जाते हैं, और तो वो तो सुपरस्टार्स हैं, क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम मेरे को तो कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। पर जो फिर प्राइवेट फिर हम जेट में डिस्कस क्यों जो कर रहे हैं। प्राइवेट जेट मांग रहे हैं उनको फिर गाड़ी चला के जाना भी तो नहीं चाहिए ना, बेटर है कि वो हाँ, अपना अब हो अकेले गया, निकले, समझ गए लोग अब। प्राइवेट जेट ही निकल जाए। तो हर जगह प्राइवेट जेट आता है, मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है, प्राइवेट जेट में कैसे जाऊँगा, उसके लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। सही बात है। टेस्ट मैच पे वापस लौटते हैं, चर्चा कहीं और चली जाएगी फिर।
रोहित शर्मा को लेकर के मेरा सवाल था, अभी उस पे जवाब आया नहीं है। क्या ओपन करते हुए हमें नज़र आएँगे? क्योंकि वार्म अप गेम में हमने देखा केएल राहुल को भेजा गया था। क्या रोहित शर्मा एक माइंड गेम ही खेल रहे हैं कि भाई अभी कोई क्लू नहीं देना चाहते, कोई संकेत नहीं देना चाहते ऑस्ट्रेलिया को कि आया है तो ओपन ही करेगा? हो सकता है मिडिल ऑर्डर में खेले, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि रोहित को नीचे खेलना चाहिए, छठे नंबर पर खेलना चाहिए। अखबारों में ओपिनियन पीसेज भी लिखे गए हैं। लेकिन आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, रोहित शर्मा ओपन करेंगे या नहीं वो तो रोहित शर्मा ही डिसाइड करेंगे। कप्तान है, उनकी मर्जी है, वो करना चाहेंगे तो कर भी लेंगे। मैं अब मेरे से पूछे तो मुझे भी लगता है कि जो अब आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया जायसवाल और राहुल का, और अच्छा चल रहा है वो। अच्छा चला, वो जोड़ी अच्छी चली है। और ठीक है, एक और बात है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। जबकि रोहित के लिए ये पहला टेस्ट मैच है, वो ब्रेक के बाद आ रहे, तो उसमें हर्जी क्या है, रोहित के लिए भी बेहतर होगा। थोड़ा नीचे आए, अगर कुछ रन लग गए ऊपर तो आप थोड़ा कंफर्टेबल एरिया में आ भी सकते हैं। मानो रन नहीं भी लगे तो आप टफ सिचुएशन में आएंगे, वो तो वैसे भी है जब आप पहले ओपन कर रहे हो। ये चेतेश्वर पुजारा ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत भी हूँ कि इस वक्त जो फॉर्म राहुल दिखा रहे हैं, मतलब अगेन रन मैं नहीं देखता, टेम्परामेंट देखता हूँ और कंफर्ट लेवल देख रहा हूँ। अश्योर्ड दिख रहे हैं पूरा। हाँ, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई नीतीश रेड्डी ने भी रन बनाए, पर मैं उनको नहीं खिलाऊंगा क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने रन बनाए वो हर वक्त नहीं टेस्ट क्रिकेट में चलेगा। लेकिन जिस अंदाज में राहुल ने रन बनाया, मुझे ये बताता है कि हाँ, उनके साथ परेशानी क्या थी। भाई राहुल की टेक्निक में कोई इशू नहीं है, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है, आपने रोहित की टेक्निक को बाइसेक्ट करके गलतियां निकाल दी हैं, विराट की टेक्निक को बाइसेक्ट करके गलतियां निकाली। राहुल के साथ ऐसा अक्सर नहीं हुआ। राहुल के साथ परेशानी ये आती थी कि यार उनका माइंड स्पेस ठीक नहीं है, या मतलब टेंटेटिव हो रहे हैं, तब आता है पर जहां पे वो रन बना सकते समझ नहीं आ रहा आउट कैसे क्या हो रहा है। करें। तो उनकी परेशानी वो थी। तो पहले टेस्ट में मैं अगर वो माइंड स्पेस देखूं तो मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट लगा, बल्कि बाकी सारे बल्लेबाजों से बेहतर लगा। उनको एग्जैक्टली पता था किस बॉल को खेलना है, किसको मैंने छोड़ना है। और कई, मतलब मैं एक और चीज कहता हूं कि आउटसाइड द ऑफ छोड़ना फिर भी आसान है, क्योंकि आप जिस तरह से गार्ड लेते हो आपको रफली आइडिया हो जाता है ये। बट बाउंस पे छोड़ना ना बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। बाउंस पे भी बॉल छोड़ रहे थे उनको, मतलब इतना अश्योरिटी थी कि हाँ भाई ये तो वो एक अच्छे माइंड स्पेस में इस वक्त। तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ एज ए टीम। तो मैं यही देखूंगा ना, मेरे को जहां से, जैसे आपने कॉल लिया कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड सीरीज खिलाता हूँ, ये नहीं कि वो अश्विन और इससे बेहतर गेंदबाज है, पर इन कंडीशन में इनका मेरे को फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को। तो सेम चीज है इस स्पेस में, इस टाइम में, अगर वो माइंडसेट में है तो उसका फायदा उठा के उनको टॉप 3 में मैं खिला दूंगा। तो मैं तो ओपन उनसे, अब मेरी निजी राय बोले तो मैं उनसे ओपन कराऊंगा। उसके बाद मैं गिल को 3 पे कर दूं और रोहित को 5 पे भी करा दो। क्यों? क्योंकि वो काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी आजकल ज्यादा कर रहे हैं। नीचे आएंगे, क्या पता उस टाइम थोड़े सेट भी हो, रन भी अगर लगे हो तो वो और बुरा हाल कर देंगे। मतलब मैं किस तरह से देख रहा हूँ कि टीम पे आप सोचो ना, मैं कई बार भारतीय खिलाड़ियों से बात करता था, हरभजन सिंह ने कई बार ऐसे कहा कि यार, मैं पूछता था ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी हो, बोला यार क्या बताऊं, पहले वो आपको लैंगर और हेडन से भिड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद पॉन्टिंग आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके डेमियन मार्टिन आते थे, इतने रन बनाते। तो ऐसे कहते थे सबको आउट करते करते जाओ तो नंबर 6-7 पे गिलक्रिस्ट आता था। तो यार उसको देख के हम वैसे ही बोलते यार क्या करें, मतलब पूरी जान लगा दी यहाँ तक पहुंचने में, फिर ये आ रहा है। तो शायद वैसा इम्पैक्ट रोहित शर्मा भी ला सकते हैं कि टीम बड़ी मेहनत से ऊपर की विकेटें निकाले। अभी रोहित शर्मा चलते हुए आ रहे हैं 5 या 6 नंबर पे, अरे कप्तान, ये भी है, अरे अब ये आ गया यार, ये अगर आज चल गया तो ये अकेला। तो इस मैच के लिए और एज अ कप्तान ना बड़ा सही मैसेजिंग भी जाता है, आप वो दिखाते हो। आज मैं अपने एक दोस्त से ही बात कर रहा था, जब मैं आया आपने भी देखा, हम यही बात कर रहे थे कप्तानी। तो हम पुराने दिनों की बात कर रहे थे, हम क्रिकेट कवर करते थे, सौरव गांगुली कप्तान थे, यही चर्चा कर रहे थे कैसे गांगुली फेथ दिखाते थे। गांगुली ने अपने आप को पुश करा बैटिंग ऑर्डर में, वीरू को ऊपर लेने के लिए। सचिन वहां खेलते थे, एक समय ऐसा भी आया कि MS धोनी को भी उन्होंने ऊपर पुश कर दिया बीच में। तो वो कहते थे मैं एडजस्ट करूंगा यार, मेरे को अपनी टीम से बेस्ट निकालना है, अगर ये लड़का यहाँ कर रहा है यहाँ वैसा। तो रोहित शर्मा अगर वैसे देखे कि यार इस वक्त गिल भी आ रहा है, वो 3 पे खेलता है, सेट है, रन बना के पीछे से आ रहा है, राहुल ने अच्छा फॉर्म दिया, खेलता मैं नीचे आके थोड़ी धुनाई करूंगा, एक वैसा रोल लेता हूँ। मेरी निजी राय में वैसा। बट अगर फर्ज करो, आई थिंक हरभजन सिंह ने शायद ये कहा कि भाई मैं तो गिल को बाहर कर दूंगा, जुरेल को खिलाऊंगा, गिल बाहर और रोहित 3 पे, तो ऐसा भी हो सकता है।
मेरे को काफ़ी ज़्यादातर बातें सर ने पॉइंट आउट करी थी कि क्यों मेरे को भी यही लगता है कि केएल राहुल को ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉम्प्लीमेंट कल केएल तो राहुल। आप जो कल बोल रहे थे नहीं वही नहीं बोले नहीं, रहे, वही बदल क्यों उस रहे पे हो? आ रहा हूँ मैं, बताओ। उस पे भी आएगा हूँ पे। लेकिन केएल राहुल और, क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी काफ़ी अच्छा करेंगे, क्योंकि जल्दी अगर फिर जायसवाल और खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि रोहित के साथ क्या है, काफ़ी टाइम से उन्होंने बहुत सारी गेंदें एक साथ खेली नहीं है, शायद 2021 में आखिरी बार नहीं, अगर 250 बोले। ये खुल के खेल सकते हैं जायसवाल, आपको भी खुल के बोलना चाहिए मैं कि क्यों बोल आप रहा हूँ, चाहते हो केएल राहुल बोल को रहा हूँ, बैटिंग मैं नहीं बोल करनी रहा हूँ, चाहिए? बोल रहा हूँ। लेकिन केएल राहुल तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि गिल फिर और मारते हुए खेल सकते हैं, सामने केएल राहुल है जो विकेट रोक के रखेंगे, और फिर रोहित शर्मा नीचे आके टेल के साथ खेल के वो इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेकिन मेरे को बस इस चीज़ में एक ये चीज़ लगती है कि केएल राहुल के लिए आप पहले एक बार, ज़्यादा टेस्ट मैच पुरानी बात नहीं है कि जब रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली थी कि केएल राहुल को हम उनके कंफर्ट जोन से नहीं निकालना चाहते, उसके लिए आपने विराट कोहली जो खुद फॉर्म में नहीं थे उस टाइम पे, उनको आपने एक नंबर ऊपर किया। अब रोहित शर्मा जो खुद कप्तान है, और उनकी हम इस बारे में बात करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद से काफ़ी सारी उंगलियां उन पे उठ चुकी है कि क्या ये एक तरीके से आखिरी सीरीज़ उनके लिए हो सकती है या नहीं। तो एक टीम में मैसेज इस तरीके से जाना, मेरे को नहीं पता कितना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। एक मैच के लिए ज़रूर अच्छा कॉल हो सकता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस तरीके से होगा। तो फिर अगर अब केएल राहुल इस मैच में ना चले, आउट हो गए, तो आप उसके बाद आपके पास कुछ बचा नहीं, फिर आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है? फिर क्या आप फिर से रोहित शर्मा से ओपन करोगे और फिर केएल राहुल नीचे आएंगे, या फिर आप जुरैल को लेके आओगे? तो वो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो चलो मैं सकती भूल है। गया, आप चाहते क्या हो? केएल करे ओपन नहीं या नहीं ना नहीं, करे? मैं रोहित से ही ओपन कराना चाहूंगा, क्योंकि वो ही, उनकी भी 50 के आसपास की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, और वो एक तरीके से टीम के ओपनर है, कैप्टन है, उनको खुद भी रन चाहिए एक तरीके से, इस वजह से मैं वो करूँगा। बट ये है ना कि मान लीजिए अगर नहीं भी चलते हैं केएल राहुल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर खिलाड़ी हर मैच में थोड़ी खेलेगा। पर्थ में उन्होंने इतना अच्छा फॉर्म दिखाया पर तो आप उन्होंने कंटिन्यू फॉर्म करो उसके उन्होंने साथ। केएल को जैसे ये पॉइंट आउट करते हैं कि केएल, इनको लगता है कि केएल को साथ बहुत फेवर किए जाते हैं, कि भाई उनको किसी ना किसी से एडजस्ट करे जाते हैं, जो ठीक है, कुछ हद तक ये जो कह रहे हैं सही बात भी है। लेकिन वहीं मुझे लगता है केएल के साथ कई बार नाइंसाफी भी होती है कि उनको ड्रॉप, जैसे इन्होंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले की इन्होंने बात बताई कि कप्तान ने कहा कि हम उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज नहीं हुई। विराट कोहली तक ने अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी ताकि केएल राहुल कंफर्ट जोन से ना जाए। लेकिन केएल राहुल के उस मैच में रन नहीं आए कंफर्ट जोन, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गए, टीम से बाहर चले गए अगले टेस्ट मैच के लिए। और केएल का भी तो बैटिंग हाँ, पोजीशन तो कई बार चेंज मतलब हुआ है ना। एग्जैक्टली, तो मैं कह रहा हूँ उनको भी टीम से बाहर ही कर दिया था फिर आपने, हम्म, तो उनके लिए भी बड़ा छोटा वही होता है। और ये कई एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स सुनता हूँ, उनसे पूछा था केएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, किसी ने रन बना दिया, वो मतलब दिस मैच इज गोइंग टू बी क्रूशियल, इसमें रन बनाएंगे तो खेलेंगे नहीं, भाई उसके ऊपर तो हमेशा तलवार तलवार लग लटकी रही पर है, वो हुई है। उन्हीं की लटक रही गलती है। है ना एक तरीके से, नहीं, क्योंकि गलती तो अरे उनकी भी गलती तो है, बहुत ऐसा लोगों नहीं की है है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए वो तलवार हमेशा लटक रही लटकी होती रहती है है बिल्कुल। कि इस मैच में अगर रन नहीं बना तो तुम बाहर हो, तुम्हारी गलती है। अब वो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, तुम्हारी 30 से कम एवरेज है तो तुमने इस मैच में नहीं रहा, या तो फिर आप डिसाइड कर लो, मैं वही कहता हूँ ना, वही इंडिया पाकिस्तान वाली बात है, या तो खेल लेना एक साथ या नहीं खेलना है, एक तरफ डिसाइड कर लो। तो वैसा भी आपको डिसाइड करना है कि ये है ही नहीं गुड इनफ तो निकाल दो। जैसे ये सही भी कह रहे हैं, कई बार उनको एक्स्ट्रा फेवर भी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। एक मैं आपको इसका कंपैरिजन, एक उदाहरण देता हूँ। MS धोनी की कप्तानी में ना बहुत लोग कहते थे कि जडेजा और रैना को फायदा मिलता है, भाई ऐसे परसीव किया जाता था कि ये इनसे बहुत क्लोज हैं पर इनको सीएसके खेलना है। कनेक्शन। पर एक चीज़ ये देखते नहीं थे लोग, आप अगर पुराने मैचेस दिखाए, मैं तो लगातार तब कवर करता था, उससे रैना को नुकसान भी होता था। जब टीम पैक हो जाती थी ना, तो सबसे आसान होता था रैना रैना को ड्रॉप कर बाहर देता हूँ, करना, यस। क्योंकि इसको समझाना मेरे लिए बहुत आसान आसान है। है। विराट को आप बैक कर रहे थे उन दिनों, रन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाहर लगना भी चाहिए। तो मैं वही कहता हूं कि जहां एक तरफ आपको ये हाईलाइट करना चाहिए कि कई खिलाड़ियों को फायदा होता है, लेकिन कई बार उस चीज का नुकसान भी होता है उन खिलाड़ियों को। आप दोनों तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप ऐसे कई एग्जाम्पल है क्रिकेट में, आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है राहुल की भी कुछ वैसी ही चीज है, एक तरफ उनको फायदा भी मिलता है कि वो बहुत लव्ड हैं, अब उसके पीछे जो भी कारण है, और ये लोग खुद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि, कई बार होता है ना एक ही कप्तान का चहेता है या एक ही कोच का चहेता है, अब वो कोच भी बदल गया, कप्तान भी बदल गया, सभी का चहेता है, तो कुछ तो वो सही करता होगा, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। अब जैसे इन्होंने कहा इस मैच में रन बना दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उनको, अगला मैच ही तलवार लटकेगी। अगर नहीं आया अगले मैच में, सबसे पहला इंसान जो बाहर होगा केएल राहुल। कोई ये नहीं कहेगा कि यार एक और अभी तो बनाया था, बेस्ट बैटर था हमारा ओवर 2 innings इन पर्थ, चलो एक एडिलेड फेल हो गया, खिलाते ना, वो नहीं रन बनाएगा, वो बाहर जाएगा। अगर जुरेल बाहर गए होंगे तो वो आ जाएंगे, या जो भी है।
वैसा होगा। और अब फिर केएल राहुल के साथ ये भी थोड़ा ये कि कन्वीनियंस एक तरीके से हम ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, सॉफ्ट टारगेट है ना वो। सॉफ्ट टारगेट तो जरूर, मैं उसके लिए मैं मानता हूँ कि उसमें उन्हीं की गलती है। 50 के ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी, 100 भी खेल जाएंगे तो कोई उसमें मैं शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको टीम से बैकिंग मिलती है वो ड्रॉप नहीं होते। ये बात जरूर है कि मेरे को पहले एक टाइम तक यही लगता था कि शायद विराट और शास्त्री वाला जो डुओ था वो ही सिर्फ इन्हें बैक करे, लेकिन उसके बाद रोहित और द्राविड, अब रोहित और गंभीर, वो भी उन्हें उस तरीके से बैक करे। तो जरूर एक तरीके से जिस दिन वो अपने फ्लो में होते हैं बहुत अच्छे बैटर लगते हैं वो, लेकिन उस वजह से बाकी क्यों लगता है आपको ऐसा है? कि वो उनको अपने घर से मिठाई लेके आते हैं, नहीं जब भी नहीं छुट्टी पे जाते हैं वापस आते हुए लाते हैं मिठाई, वही ले मैं ले। सोच रहा था हैं सर कि आपके लिए क्या लेके है आया इसके हूँ। पर ये अंदर। वाली बात है। अब हम केएल राहुल ने एक तरीके से सिर्फ 100 रन पूरे टेस्ट मैच में मिला के मारे हैं। अब हम बैटिंग लगे जरूर बहुत अच्छे, लेकिन यही रन अगर सरफराज ने मारे होते, उन्होंने 150 मारी, हमें ये भी याद रखना चाहिए। उसके बाद उन्हें ड्रॉप क्यों कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। केएल राहुल के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें टीम में रखते हैं नहीं रखते। बाकी किसी के सिनारियो में हम देख लेते हैं कि रन उसने मारे या नहीं, वो चाहे कितना भी अच्छा लग रहा हो। फिर तो ध्रुव जुरैल बेस्ट बैटर इस सीरीज शुरू होने से पहले हमें बोलना चाहिए। केएल राहुल की हमने सिर्फ 2 पारियां देखी है, ध्रुव जुरैल की हमने कई पारियां देखी। उसके बाद हम उनको तो टीम में ध्रुव किसी जुरैल तरह खेले ना पहला टेस्ट अकोमोडेट, मैच, पर अब नहीं खेलेंगे ना वो, पहला अगर टेस्ट गिल और मैच ये आ खेले गए तो फिर वही हो गया ना, सेम चीज, स्ट्रेट आउट आपने- फाइट हो गई। वही स्ट्रेट आउट फाइट हो गई। किसने बेहतर बैटिंग कर दी पर्थ में? केएल ने। खत्म बात। वही चीज है, अनफेयर है, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल अनफेयर है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह से नहीं देखती। पर आप जैसे कह रहे हो कि सिर्फ केएल को फायदा मिलता है, जुरैल को भी फायदा मिला, प्रैक्टिस बिल्कुल। मैच में अच्छा किया, मिल गया उनको चांस। बाय द वे दोनों को फायदा नहीं मिलता अगर गिल और रोहित शर्मा होते तो केएल राहुल कुछ भी कर लेते, तो फिर उनको भी चांस केएल नहीं राहुल मिलता। फिर भी खेलते, कहाँ खेलते? बीच में खेलते ना, जुरैल ना कहाँ खेलता खेलते? बिल्कुल जुरैल नहीं नहीं, दोनों नहीं खेलते ना। रोहित शर्मा और आपके दोनों शुभमन हाँ, होते हैं ना, हाँ। कौन दो तो बैटर आ जाते, हाँ तो कहाँ से जगह में 2 बाहर जाएंगे ना। हाँ। अगर भाई रोहित शर्मा भी होते और आपके शुभमन गिल भी हाँ होते, फिर अब नीतीश रेड्डी सुंदर में वो से तो एक आप जना, सोच हाँ। रहे हो भाई, नीतीश रेड्डी तो एज एन ऑलराउंडर है ना, ही इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर जुरैल या केएल। दोनों को, केएल को इसलिए चांस मिला क्योंकि रोहित शर्मा आपके आए नहीं थे और आपके शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे। अगर ये दोनों खिलाड़ी होते तो नहीं शायद मिलता आपको चांस ही नहीं बिल्कुल मिलता। नहीं मिलता। वैसे सर प्रिडिक्शन की थोड़ी बात कर लें, एडिलेड को लेकर के। हमने पहले सीरीज से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था ये पहले 2 मैच बहुत क्रूशियल हैं। पहला तो निकल गया, भारत ने जीत लिया, दूसरा क्या होगा? ये मतलब मेरा मायना पूरी सीरीज, मैं पूरी सीरीज की प्रेडिक्शन कर देता हूँ। अगर आपने फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस दी तो इंडिया और टेस्ट मैच जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया परेशानी में जाएगा। अगर आपने बैटिंग फ्रेंडली ऑस्ट्रेलियन पिचेस दी, जैसे हमें आदत सी हो गई थी, अगर आप देखें 2003 के बाद से ऑस्ट्रेलिया की पिचेस क्या होती थी? ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वो नहीं होती थी जहां न्यूजीलैंड नहीं है या साउथ अफ्रीका नहीं है लो स्कोरिंग ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया में 2003 में भी आप गए, उसके बाद से भी जो 2008 सीरीज भी गए, जो टेस्ट मैच आप जीते 400, 450, 500 रन वाली सीरीज होती थी। हेडन लैंगर भी रन बनाते थे, फिर आपके आके द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण भी रन बनाते थे। वही लड़ाई होती थी दिग्गजों की, बॉलर मार ही खाते थे अक्सर। हर जगह लगभग वैसा होता था। पर्थ में भी रन बनते थे, मैंने आपको बताया 450 एवरेज टोटल था। दूसरी पारी में कई बार कम रनों में सिमट जाती थी टीमें, बट बिग रन स्कोरिंग होते, वो हमने देखा। थोड़ा सा बदलाव आया ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप तेज तर्रार पिचेस बनाओगे जैसे आपने पर्थ की फर्स्ट इनिंग में देखी, तो मुझे लगता है इंडिया और टेस्ट मैच जीतेगी, क्योंकि इंडियन बॉलर्स को आप अलाउ करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत जब स्पिन ट्रैक बनाता है, एवरेज स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं और विकेटें लेते हैं। आपके अच्छे स्पिनर तो फ्लैट ट्रैक में भी विकेटें लेंगे, पर आप स्पिन फ्रेंडली बनाते हो, उनके एवरेज स्पिनर भी विकेटें ले जाते हैं और आपके बैटिंग परेशानी में आती है। वैसे ही अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम सपाट पिचेस बनाएगी वो 500 रन वाली, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज फिर भी इंडिया की विकेटें निकालेंगे। इंडियन बॉलर्स के लिए शायद टफ होगा। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, अगर आप देखें इंडिया ने जो 104 पे आउट किया, आपको हेल्पफुल कंडीशंस थी। आपकी जो विकेटें आ रही हैं, और जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो उनका थोड़ा ऑकवर्ड एक्शन और स्टंप टू स्टंप जब डालते हैं वो परेशानी आती है, लेग बिफोर हुए। लेकिन आपने वैसे आउट नहीं किया अभी कि फ्लैट पिचेस में कैसे विकेटें आती हैं, बाउंस आया, उड़ते हुए स्लिप में कैच हुआ, वैसा जसप्रीत बुमराह ने भी नहीं विकेट ली। उन्होंने स्टंप टू स्टंप थोड़ा सा बॉल मूव करा के वहां से या तो ऑफ स्टंप पे एज लिया या लेग बिफोर लिया या आउट किया। और दूसरी बात, लंबे स्पेल नहीं डालेंगे। जैसे ही आप सपाट पिच बनाओगे वो 500 वाली, वहां पे आपको वो गेंदबाज चाहिए, हेजलवुड चाहिए जो आता रहेगा, कमिंस चाहिए जो आता रहेगा, तीसरे स्पेल में भी डालेगा, चौथे स्पेल में डालेगा, तब एक विकेट निकालेगा। क्योंकि सब बैट्समैन वहां 60, 70, 80, 90 रन बनाएंगे। उन कंडीशन में मुझे लगता है इंडियन फास्ट बॉलिंग थोड़ी परेशानी में
आ पड़ सकती है। सकती है। मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नीचे है, बट वहां पे उनकी बॉलिंग थोड़ी ऊपर आएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया पुराने अपने एमसीजी वैसा बनाए, गैबा वैसा बनाए, देखिए पिंक बॉल में भी इंडिया का अच्छा चांस है क्योंकि फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप सपाट पिचेस आगे जाके देखो, सिडनी भी सपाट मिल सकती है। वो 3 टेस्ट मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया बनाती है पुराने पिचेस की तरह, तो वो 3 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मानूंगा। बट हाँ, अगर आप अभी वैसे ही सोचते जा रहे हो कि नहीं भाई फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन, तो इंडिया जीत जाएगी 3-2, मुझे लगता है ये सीरीज। बिल्कुल। मेरे को भी यही लगता है। मेरे को लगता है कि ये अभी भी मेरे को, इवन दो पहला मैच इंडिया जीत चुकी है, 3-2 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी भी मेरे को लगता है। क्योंकि जो सर बात कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है वही ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। मेरे को लगता है इस टेस्ट मैच से थोड़ी ज़्यादा फ्लैटर कंडीशन मिलेंगी, क्योंकि उनको भी ये बात समझ आ गई है कि जो ये नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ये 30-40 रन के टेस्ट मैचेस में 40-50 रन के बैटर है, तो ये रन इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले ऑस्ट्रेलिया के चांसेस को। क्योंकि पिछले मैच में तो वो 30-40 रन क्रूशल बहुत हो गए, क्योंकि मैच ही बड़ा लो स्कोरिंग हो गया। जैसे ही वो रन आ जाएंगे, तो इंडिया की तरफ से एक बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उसको जो एक सी ऑफ तरीके, कर दो। हाँ बस उसको वो सी ऑफ कर देंगे। और बुमराह भी हमें याद रखना है कि पिछले मैच में तो कितने ओवर उन्होंने 2 इनिंग्स के अक्रॉस, कोई स्पेल्स में तो ब्रेक डाउन ही नहीं हुए, क्योंकि वो आउट इतनी जल्दी होते गए। यहाँ पे बुमराह को एट सम पॉइंट तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा टेस्ट मैच के बीच में। वो कितने ही ओवर साथ में डाल देंगे। उसके बाद कौन, आप नीतीश रेड्डी से कितने ओवर डलवा लोगे, और नीतीश रेड्डी से डलवा भी लोगे तो कितने ज़्यादा घातक है, Yes. वो उनको सी ऑफ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उस तरीके से। तो फ्लैट कंडीशंस, और हमें याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स भी अभी फॉर्म में नहीं है, जैसे इंडिया के बैटर्स भी नहीं थे। दोनों ही बैटिंग लाइनअप बहुत फ्रजाइल है, लेकिन उन कंडीशंस में मैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को थोड़ा ज़्यादा आगे रखूंगा। एक बार अगर वो फॉर्म में, अगर कोई भी, अगर स्मिथ आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया या लबुशेन आ गए, दोनों ऐसे बैटर थे कि वो पूरा सेशन, दो पूरा दिन बैटिंग कर सकते हैं। वैसे लाबुशेन और स्मिथ दोनों का ही फॉर्म जो है बहुत खराब रहा है, लेकिन एडिलेड बट में वहीं आपको वही पिच चाहिए। Yes. आप सपाट पिचेस दो, जो ताकि वो पुरानी फॉर्म में मेलबर्न आ की पाए। जैसे पिचेस होती थी, गैबा में भी अभी आप देख रहे हो रन बनते थे पिछले दो। हम्म, अब ऐसी पिचेस दो, वो 1-2 पारी लगती हैं। अभी विराट ने भी दिखाया ना, बिल्कुल। क्लास आ गया, उनको अच्छी कंडीशन मिली। वैसे ही बैटर है वो, फिर बैटर है, आपको फिर लगेगा एक एक दिन एक एक विकेट, 2-2 विकेट निकालने में पूरा दिन लग जाएगा। वैसी पिचेस आई तो फिर ऑस्ट्रेलिया का पराड़ा भारी होता है। तो एडिलेड में देखें तो एक तो नाइटमेयर भारत के सामने है 36 का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव्स भी रहे हैं। पुराने समय में देखें तो राहुल द्रविड़ की वो इनिंग थी, डबल सेंचुरी कमाल की थी। अजीत अगरकर ने एक 6 स्पेल बहुत विकेटें शानदार लिया था। संदीप पाटिल की एक इनिंग की बहुत चर्चा होती है वहाँ पे, पुरानी, हाँ। है ना। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं। ट्रेविस हेड का वहाँ के बढ़िया रिकॉर्ड है, 70 के आसपास का एवरेज है एडिलेड में। तो विराट कोहली की 2 इनिंग्स, विराट कोहली की 2 इनिंग्स, यस 14 की, बिल्कुल, दोनों ताबड़तोड़ एकदम। तो बहुत सारे वहाँ पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। देखना ही होगा कि टीम कैसे वहाँ करती है। बारिश का भी थोड़ा बहुत वहाँ पूर्वानुमान है थोड़ा। अच्छा, ये नहीं चेक किया मैंने। क्यों, मैं देख रहा था कि इंडियन टीम जब एडिलेड पहुंची, बीसीसीआई ने जो वीडियो डाला है तो उसमें सड़कें जो हैं वो गीली दिख रही हैं वहाँ भी। तो बारिश वहाँ भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है। कैनबेरा से इंडिया मेरे को लगता है बारिश अपने साथ लेके आए। कैनबरा थोड़ा पहाड़ियों में है, तो वहाँ तो बारिश होती है ज़्यादा। ठंड भी वहाँ थोड़ी, जैसे अभी समर शुरू हुई है, वहाँ थोड़ी ठंड होती है। एडिलेड में तो गर्मी अगर होगी तो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी होती है वहाँ पे। T20 वर्ल्ड कप के टाइम भी जब हम थे, हालांकि वो उस बार इतनी गर्मी नहीं थी। उससे पहले मुझे याद आता है 2015 वर्ल्ड कप जो था, इंडिया पाकिस्तान मैच था एडिलेड में। ओहो, इतनी गर्मी मैं को बता नहीं सकता। मेरा होटल बहुत पास था ग्राउंड से, चलते हुए गया। और हालांकि टेम्परेचर वहाँ 40 टच कर रहा होगा, 39-40, तो लोग कहते हैं भाई यहाँ तो 42-43 की आदत है हमें दिल्ली में, लेकिन वहाँ की 38-39, यहाँ के 50 के करीब है, बिकॉज वहाँ ओजोन लेयर नहीं है ऊपर, सन इतना स्ट्रांग होता है। तो हालांकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही था, तो हम पैदल ही चले आते थे होटल से अपना। बट तो वहाँ पहुँचा, पहले दिन ठीक था, दूसरे तीसरे दिन तो बड़ा बुरा हाल हो रहा था। पहुँच नहीं पाते थे, पानी की बोतलें पीनी पड़ती थी जस्ट टू रीच द ग्राउंड। तो वहाँ अभी समर्स है, अगर वैसी गर्मी हुई तो वो भी पिच को बड़ा सपाट कर देता है। ये फ़ायदा है कि डे एंड नाइट तरह का मैच है, तो थोड़ी कूलर कंडीशंस इवनिंग में, वहाँ इवनिंग में अच्छी खासी वेदर हो जाती है, तो दिन में कितनी भी गर्मी है। भारत पाकिस्तान का आपने जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा लालच आ गया, हालांकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो संक्षेप में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो चल रही है खींचातानी, रस्साकशी जो चल रही है वहाँ पे, हाइब्रिड मॉडल, क्या लगता है हाइब्रिड मॉडल पर ही बात बनेगी? पाकिस्तान ने तो लगातार किरकिरी करवा ही रही है अपनी। शरारती पड़ोसी हैं। नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
मुझे देखिए, ये पहले से मैं कहता आ रहा था, कोई माने या ना माने, कि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं था, हाइब्रिड मॉडल ही होना था। अब ये डिपेंड करता था आप किस साइड की मीडिया देख रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस वक्त पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके लिए है, क्योंकि जिस तरह से उनके यूट्यूब या मीडिया में जिस तरह का पोर्ट्रेल किया गया, उन्होंने अपने खुद के लोगों को अंधेरे में रखा, ये कहते हुए कि अब पीसीबी एक कदम भी पीछे नहीं लेगा, हाइब्रिड हम मानेंगे ही नहीं, इस बार तो इज्जत की बात हो गई, चोट खा लेंगे पर इज्जत को चोट नहीं लगने देंगे, है ना। मतलब उस तरह की चीज़ें बात कर दी, और फिर वही कहानियां पीसीबी के बहकावे में आते हुए वो अपने दर्शकों को बताते गए। बट आज देखिए, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि आज अब आपको वो कवर अप करना पड़ रहा है। अब हाइब्रिड भी मान गए हैं, पर अब वो धीरे धीरे, क्योंकि अंत में वही होना था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, शुरू से हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं यही कहता हूँ, हमारा काम होता है एज ए रिपोर्टर टू रिपोर्ट। मेरा काम ये नहीं है कि इंडिया की साइड लेना, पाकिस्तान की साइड लेना, मेरा काम है सच दिखाना। यस। और एटलीस्ट इस बात का गर्व है कि हमने सच दिखाया, शुरू से बताया कि हाइब्रिड है। ये नहीं कि मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, भाई मैं, मेरे को जो खबर मिल रही है मैं वही बताऊंगा ना दर्शकों, उनको अंधेरे में क्यों रखूँ। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, वो अपने दर्शकों को झूठ बोलते गए कि हाइब्रिड होगा ही नहीं इस बार, पर अंत में हाइब्रिड ही हो रहा है। अब वो मान भी गए, अब उन्होंने नाम भी उसका बदल दिया है, क्योंकि उसको मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा, GTU कहते हैं हम, इसका मतलब होता है गिरे तो भी टांग ऊपर। मतलब वो मान गया, वो गिर गया, लेकिन अभी भी बोलना है कि देखा हमने कहा था, तो उसको कुछ और नाम दे दिया। क्या नाम दिया है उसको? फ्लोटिंग पार्टनरशिप, जो भी है। अच्छा। अब उनका बैकअप ये है कि, लेकिन हम देखो इतने टाइम बोलते रहे हम नहीं जाएंगे पीछे, हाइब्रिड होएगा ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं, इंडिया के बिना होगा। अब वो पता चल गया उनको कि पीसीबी मान गया हाइब्रिड, तो उन्होंने कहा लेकिन हमने भी कह दिया है हाइब्रिड ठीक है, लेकिन हम अब इंडिया नहीं आएंगे आगे। हम लिखवा के साइन करवाएंगे उस पर, उन्होंने बोला, और बीसीसीआई साइन नहीं कर रही। बताऊं, ये चीज़ तब भी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, ये सॉरी एशिया कप जब हो रहा था वहाँ पे, तब जब उनसे लिया जा रहा था, हाइब्रिड किया गया था, तब भी उन्होंने कहा था ठीक है अब ये करोगे हाइब्रिड तो हम वर्ल्ड कप 50 ओवर इंडिया नहीं आएंगे। फिर 50 ओवर इंडिया, फिर जब आए तब भी बोला हम यहाँ तभी आए हैं क्योंकि तुम वहाँ। अब वो कहेंगे अब हम नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट नहीं आएंगे, अब वो कोई उस पर कोई कुछ कहेगा नहीं, बट वो एक कहने की बात है, क्योंकि फिर वो टूर्नामेंट होगा, फिर वो आएंगे, फिर वो वही चीज़ हो। मेरा बचपन में एक दोस्त था ना, वो साइकिल सीख रहा था चलाना, लेकिन सीख नहीं पाया था, दावे करता था कि मैं सीख चुका हूँ, तो अक्सर साइकिल से उतरते वक्त वो गिर जाता था, तो हम लोग हंसते थे, कहता ये तो मेरा उतरने का स्टाइल है। तो यही कुछ हालत है, बाबूराव का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं फिर, है ना। चर्चा जारी रहेगी, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक उम्मीद करते हैं डिलेट टेस्ट निपट चुका होगा, उसके नतीजे सामने आ गए होंगे और हमारे पास बात करने को और भी कई चीज़ें आ चुकी होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स मैं लगातार पढ़ता हूँ और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी वहाँ सर आ रहे हैं और काफ़ी टाइम तक लोग देख रहे हैं वीडियो को, पसंद कर रहे हैं, लगातार जो व्यूअरशिप है वो लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो ये प्यार दे रहे हैं तो आप, इसका मतलब लगातार फिर जारी रखेंगे। ये प्यार नहीं देंगे तो फिर आप एपिसोड डालना बंद कर देंगे, है बिल्कुल। ना। ईंधन का काम, फ्यूल का काम करता है ये तो आपका प्यार। और इनसे आप ईंधन देखें, पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर है, लेकिन यहाँ तो फ्री में आपको लाइक का बटन दबा। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत आसान। और आप चाहें तो प्लेइंग 11 भी बना सकते हैं एडिलेट टेस्ट के लिए। कमेंट में आपको क्या लगता है बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए बल्ला बोल, देखते भी रहिए बल्ला बोल यूट्यूब पर। आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।